5 मार्च 1931 एक ऐसा दिन जिसने गांधी जी द्वारा जीवन भर किए गए संघर्ष को अंधेरे की उस काली रात में धकेल दिया, जहां से केवल गांधी जी के चरित्र पर धब्बे ही नजर आए। आज भी जब गांधी जी के चरित्र को बड़ी सरलता से पढ़ाया जाता है, तो भी आजकल के युवा गांधी जी पर एक उंगली जरूर उठाते हैं कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। आइए समझते हैं उस घटना को जो आज तक युवाओं से छुपाई जाती है या फिर युवा जानना नहीं चाहते। समय था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, जिसमें गांधी जी ने एक जन सैलाब सा लाकर अंग्रेजों के समक्ष खड़ा कर दिया था। अंग्रेजों के विरोध में न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं और बच्चों ने तक विरोध का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। एक ऐसा जन सैलाब जिसके आगे अंग्रेजों को झुकना ही पड़ा। और उस समय के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड इरविल। और उस समय चल रहे इंग्लैंड के गोलमेज सम्मेलनों का भी अंग्रेजों की झुकाव में एक अहम भूमिका थी, क्योंकि अंग्रेज गांधी जी को भारत में शासन स्थापित करने के लिए कुछ कानून बनाना चाहते थे, जिसमें गांधी जी का इंग्लैंड जाना बहुत जरूरी था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ तो उसमें गांधी जी नहीं गए, जिससे इंग्लैंड में जो कानून पास होना था वह निरस्त कर दिया गया। और इसी के चलते वहाँ के पीएम ने लॉर्ड इरविल से कहा कि आप गांधी जी को इंग्लैंड भेजिए, तथा इरविल ने उनसे कहा कि यहाँ पर गांधी जी कुछ मांगे लेकर बैठे हैं, उन्हें पूरा करना पड़ेगा। तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो गांधी जी की शर्तें हो उसे स्वीकार किया जाए। फिर इरविल ने भी गांधी जी को एक प्रस्ताव दिया कि हम बैठकर आपकी जो मांगे हैं उन्हें स्वीकार करेंगे, आप 5 मार्च के दिन आ जाना। फिर दिन आया 5 मार्च 1931 का, जिसे दिल्ली फैक्ट या गांधी इरविल समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविल समझौते में गांधी जी ने बहुत सी मांगे रखी तथा इरविल ने उनको स्वीकार भी किया। लेकिन गांधी जी ने एक मांग रखी थी कि सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन गांधी जी ने भी स्पष्ट नहीं कहा था कि भगत सिंह को छोड़ा जाए, जिसकी वजह से आज उन पर युवा उंगली उठाते हैं। लेकिन भगत सिंह को फांसी देने में गांधी जी का कोई रोल नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए। लेकिन इरविल ने गांधी जी के साथ वही चाल चली जो महाभारत में श्री कृष्ण ने गुरु द्रोण के साथ चली थी। जिस तरह गुरु द्रोण से भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहलवाया था कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं, वो गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा नहीं था बल्कि एक हाथी था। उसी तरह जब गांधी जी ने इरविल के सामने कहा कि सभी क्रांतिकारियों को छोड़ दिया जाए, तो इरविल ने उसमें एक हल्का सा शब्द ये जोड़ दिया कि सभी राजनीति से संबंधित जो कैदी हमने गिरफ्तार किए हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और गांधी जी इस फैक्ट को नहीं पकड़ पाए और यही हुआ कि भगत सिंह को फांसी दे दी गई। लेकिन इसमें गांधी जी की इतनी गलती नहीं थी। और यदि गांधी जी की गलती मान भी लेते हैं कि गांधी जी एक अच्छे खासे वकील थे और उन्हें इस बात का पता नहीं चला, तो मान सकते हैं कि गांधी की गलती है। लेकिन केवल गांधी को ही भगत सिंह का हत्यारा कहा जाए ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गद्दार है। अगर गांधी को ही गद्दार कहा जाता है तो फिर जवाहरलाल नेहरू भी गद्दार है, वो भी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। अगर इन सबको भी गद्दार कहा जाए तो साथ में हम सबके हीरो सुभाष चंद्र बोस को भी गद्दार कहना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उस समय भारत के एक डायनामाइट लीडर की तरह उभर चुके थे। वो भी आंदोलन कर सकते थे भगत सिंह को बचाने का, क्योंकि अगर एक टीम हारती है तो केवल कैप्टन को ही दोष देना गलत होगा, उसके साथ पूरी टीम के खिलाड़ियों की भी कुछ
गलत नीतियाँ और गलत प्रदर्शन होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गांधी सही है, लेकिन अगर गांधी गलत है तो ये सब भी गलत है। जय हिंद।